एंड रिमाइंड मी, ओके रुचि, मुझे रिमाइंड करना, मैं अगर इंग्लिश में बात करने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। हम्म, तो या यहाँ पे जो ऑथर है वो वो बोल रहे हैं कि सेम हम जो साइलेंस वाला प्रैक्टिस करते हैं ना, उस साइलेंस में जाना बहुत ज्यादा, डीप साइलेंस में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, और उस साइलेंस में हम बहुत कुछ होता है। यहाँ पे ऑथर साइलेंस नहीं बोल रहे बिकॉज ही इज क्रिश्चियन, but he's speaking about the importance of silence not just in meditation, emptiness में जाना, इवन सारा दिन में भी ना हम लोग इतना वेस्ट ऑफ एनर्जी हमारा होता है बिकॉज हम लोग इतने बकर बकर करते हैं या फिर कुछ सोचते हैं या फिर कुछ करते हैं, बिना रीजन का हाथ पैर चलाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो कितना एनर्जी, कितना ज्यादा रेस्टलेस। आप देखना जितना हाथ पैर भी मूव करोगे आपका दिमाग भी देखना, इसलिए मेडिटेशन में बोलते हैं कि एक ही स्टेट में बैठे रहो, ज्यादा मूव मत करो, क्योंकि मूव करोगे तो दिमाग भी मूव करेगा। बॉडी और माइंड, बिकॉज दे आर वन, माइंड एंड बॉडी दिखने में अगेन सेम, दिखने में अलग है बट दे आर ऑल्सो वन। माइंड को इफेक्ट होगा तो बॉडी भी इफेक्ट होता है। आपने देखा है ना, कुछ आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, तो कुछ आपका देखना तबीयत स्लोली स्लोली खराब होने लगता है। माइंड पे पहले इफेक्ट किया लेकिन वो बॉडी में जाके दिखता है। अगेन इन द सेम वे, अगर आपको बुखार आया या कुछ आया, आप देखना आप डिप्रेस फील करने लगते हो, बॉडी में इफेक्ट हुआ लेकिन माइंड दिखाता है, सैड होने लगता है। सो माइंड एंड बॉडी इज सो कनेक्टेड। इसीलिए साइलेंस, जितना हो सके साइलेंस में अगर हम रह पाते हैं तो रहना। अगर काम भी करते हैं हम इतने माइंडफुली करते हैं कि एज इफ मैं फुल कोऑर्डिनेटेड स्टेट में ऐसे, हाथ पैर ऐसे बेकार का नहीं चला रही हूँ, बिना रीजन का ऐसे नहीं कर रही हूँ, बिना रीजन का मैं इधर उधर नहीं दौड़ रही हूँ। इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ, मेडिटेटर्स शुड लर्न टू सेंटर देमसेल्फ। इतना रेस्टलेस मत हो, बिना कारण का इधर उधर मत घूमो, जहाँ जितना जरूरत है उतना करो। घूमना क्यों नहीं है, सबको घूमना है एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम अगर घूमो भी उसको पर्पसफुली घूमो। घूम रहे हो तो माइंडफुली वॉक करो, कहीं पे जा रहे हो तो माइंडफुली करो। यू नो सिर्फ कुछ करना है इसके लिए मत करो। ओके, देन यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, हियर यहाँ पे वो, ये भी वो लाइक ऑथर भी उसी पे बोल रहे कि साइलेंस में रहने का कोशिश करो, जितना हो सके साइलेंस में रहने का कोशिश करो। एंड फिर वो बोल रहे हैं कि कि नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस जो है ना, उसको इमेजिन करो कि एक ओशन है, ओशन में आपने डाल दिया है अपने नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन को, मीन सरेंडर कर दिया है। वो हम लोग मेडिटेशन में भी करते हैं ना, एम्प्टीनेस में जब जाते हैं तो अपना अपना सब कुछ अपने यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं कि मैंने अपने वरी में, मुझे पता नहीं है कैसे सॉल्व होगा, आपको पता है, आप सॉल्व करो करके हम सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, क्योंकि हम जितना ज्यादा फाइट करते हैं ना किसी चीज को सॉल्व करने में, उतना ज्यादा हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करते, अगर हम इंसिस्ट नहीं करते कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा है एवरीथिंग, उतना ही ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लगा रहा है। द मोमेंट मैं बोलती हूँ कि मैं छोड़ देती हूँ, जो जैसे जो होना है, मैं मुझे ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, वो राइट ही करेगा, देखना वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे भी वही बोल रहे, प्रॉब्लम के बारे में बोलो या फिर थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स जो हमें परेशान कर रहे हैं, उसको भी हम ऐसे समर्पण कर सकते हैं, सरेंडर के ले लो, उसके बाद देखा जाएगा। अगेन यहाँ पे और एक चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो बोथ, दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन ये ना, इवन पावर बुक में, द अदर बुक दैट वी आर स्टडिंग, द पावर बुक, उसमें भी बोल रहे हैं बार बार करके कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वर्ड्स बोलने के टाइम में सोचते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। कभी कभी मेरा जीवन तो बेकार है, अरे सब खराब हो गया, हम लोग वी यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स सो इजीली, आई एम सो स्कैर्ड, या फिर हम कभी कभी ऐसे, इट्स सो फ्राइटनिंग, इट्स सो, हम नेगेटिव वर्ड्स इतना यूज करते हैं, बट वर्ड्स में भी वाइब्रेशंस हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इवन विथ व्हाट वर्ड्स वी आर स्पीकिंग, क्योंकि वो वर्ड के साथ ना हम इमोशन भी फील करते हैं। देखना हम कुछ भी वर्ड बोलेंगे ना, मुंह से निकालेंगे, तो उसके साथ एक इमोशन भी फील करते हैं कि नहीं? हम्म? मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, अगर नहीं भी फील कर रही हो ना, बोल रहे हो ना मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, देखना समवेयर डीप डाउन यू विल फील हैप्पी। डिड यू सी दैट? आपने देखा है कि हैप्पी बोलो, आपको हैप्पी फील करने लगते हो। इन द सेम वे, सैड फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, अगर नहीं भी फील करते हो ना, बोलते रहो बोलते रहो,
आप सैड फील करोगे। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, के पावर ऑफ वर्ड्स। वेरी बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर अटरिंग फ्रॉम योर माउथ। एंड देन ट्रैंक्विलिटी बोल रहे, यहाँ पे अगेन ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है कि कभी कभी जस्ट आंख बंद करके लाउडली ट्रैंक्विलिटी बोलो, ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी बोलो। देखना एक बॉडी में एक अचानक एक अजीब सी शांति फैलेगी, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी वर्ड ही ऐसा है, उसका मीनिंग क्या है, पीस। तो ट्रैंक्विलिटी इंग्लिश में भाभी उसका इंग्लिश माने ओटा ट्रैंक्विलिटी माने हिंदी ते उसका मीनिंग है कि पीस, शांति। शांति का मतलब ट्रैंक्विलिटी है। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि शांति बोलो। एंड देखना वो साथ ही साथ बोलोगे तो साथ साथ वो फील भी करोगे, इसलिए बीच बीच में अच्छे वर्ड्स बोलने की कोशिश करो, उसको वाइब्रेट करो अपने बॉडी में। सो कल मैंने जो आप लोगों को सिखाया है ना कि अपने वाइब्रेशंस हाई करने के लिए कितना टेक्निक है, होपोनोपोनो टेक्निक है, मैंने सिखाया कल आप लोगों को। फिर मैंने बोला कि एफर्मेशंस बोलते रहो, एफर्मेशंस कितने सुंदर सुंदर एफर्मेशंस मैंने बोला है, कौन था? हाँ याद है, मैंने बोला ऐसे ऐसे एफर्मेशंस आप बार बार बोलो। क्योंकि हम हमेशा हम हमेशा क्या करते हैं, हम वी ऑलवेज एक्सपेक्ट, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट नेगेटिव, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो रॉन्ग। हाँ, तो फिर हम अब एफर्मेशन कैसे करेंगे? एफर्मेशन करने से भी हम डरते हैं, बट एफर्मेशन भी ऐसा है कि एक अच्छा एफर्मेशन अगर हम बोले वो हमारा वाइब्रेशन हाई कर देगा। एज फॉर एग्जाम्पल लुई है, शी इज अ ब्यूटीफुल मास्टर, उन्होंने बोला है कि हम क्यों अपने आप को ऐसे नीचे देखते हैं, हम क्यों अब नहीं बिलीव करते कि हम अच्छा डिजर्व करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा होगा, हम हमेशा सोचते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ। क्यों क्यों ऐसा सोचने का जरूरत है? लुई होए बोल रहे हैं, हम क्यों अच्छा अपने बारे में नहीं सोच सकते, क्यों अच्छा अपने बारे में नहीं बोल सकते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर एफर्मेशंस दिए हैं कि बिलीव करो, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, बिलीव मीन्स आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, वो अब्राहम हिक्स का हायर स्केल में है। जो यू क्रिएट ऑफ मोर यू व्हाट यू वांट, उसमें क्या है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। सो हम जब एफर्मेशन करते हैं क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लगा लगा रहे हैं, यू नो ऑप्टिमिज्म हो रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं। एंड व्हाट आर द affirmations I spoke about again yesterday? Anybody was there? No, most of them you were not there today. You are new people. लेकिन it's like blessings flow into my life. You know, expectedly and unexpectedly, blessings flow into my life. My life is miraculous. Life loves me. Okay, इसको कैसे हिंदी में कन्वर्ट करूँ, रुचि? अच्छा, हिंदी में बोल रहे कि ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में यू नो एक्सपेक्टेडली एंड अनएक्सपेक्टेडली मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स, चमत्कार चमत्कार। हाँ, तो बोल रहे कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव, एफर्मेशन का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस में हम बोलते हैं। ओके प्रेजेंट टेंस में हम बोलते हैं कि चमत्कार मेरे जीवन में, हर मोमेंट मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है, ये अपने आप को बोलते रहो कि मेरा जीवन चमत्कार से भरा हुआ है। हाँ, दिस इज कॉल्ड मैजिक। ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद मेरे जीवन में हर तरह से आता है, मेरे जीवन में हर तरह से आशीर्वाद मेरे जीवन में आ रहा है। ओके, उसको बिलीव करना, बोलने के टाइम में बार बार, मेरे जीवन में हर तरह से आशीर्वाद मेरे जीवन में आ रहा है। Okay, this is how we start feeling, believing, expecting, creating positive emotions. Okay, तो ऐसे वर्ड्स पे हमको फोकस करना है कि अच्छे अच्छे एफर्मेशंस देना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलना है। ओके, और कितना था, कि एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी यू नो हर दिन, हर तरीके से मेरा जीवन और भी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। कि हर मोमेंट मेरा जीवन बेहतर होता जा रहा है। जब मैं अपने आप को बोलने लगूंगी ये पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैं बिलीव भी करूंगी, फील भी करूंगी, तो मेरा मेरा वाइब्रेशंस, मेरे फ्रीक्वेंसीज, मेरे इमोशंस, आई टोल्ड यू के अब ना मैनिफेस्टेशन 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 होगा ही नहीं। Focus more on frequency, more on vibration. What are the emotions you are emitting from the body? That is more important. मेडिटेशन क्या, उठ गया फिर नेगेटिव सोचने लगे, बस गए काम से। इसीलिए हर मोमेंट अपने आप को पेप अप करना है, सोच सोच के कि मैं कैसे अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव फील कराऊं। ओके, सो दिस इज वन वे, पॉजिटिव वर्ड्स, एफर्मेशन जो हम लोग यूज करते हैं। सेकंड, यहाँ पे ऑथर इस चीज पे बात कर रहा है, वो बात कर रहा है गिल्ट पे।
ओके। गिल्ट एक ऐसा चीज है दोस्तों, जो हम क्या बोल रहे कि मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि गिल्ट, गिल्ट क्या है, कभी कभी ये रियल गिल्ट नहीं है, कभी कभी क्या है कि बचपन से ही हमको पेरेंट्स ऐसा हम लोगों को गिल्टी फील कराया है, या फिर आसपास के फैमिली मेंबर्स, जो अगर जॉइंट फैमिली है, दूसरों ने छोटे छोटे चीजों में तुम बुरी हो, तुम ये हो, तुम वो हो अगर करते हैं, तो हम ना छोटे छोटे चीजों में गिल्टी फील करने लगते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैंने ये गलत किया, मैंने उसके साथ अच्छे से बात नहीं किया। अरे अच्छे से बात नहीं किया, शायद तुम्हारा भी मूड खराब था, तुमने कर दिया कुछ अच्छे से नहीं बात, वंस इन अ वाइल हो गया, लेकिन उस पे भी तुम गिल्ट करने लगो कि मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ, एंड एवरीथिंग। ओके। सो क्या हो रहा है कि और कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी एक नियम बनाता है। कभी कभी सोसाइटी तो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, राइट? एक कंट्री में एक नियम पूरे तरीके से लागू है, दूसरे कंट्री में एकदम टोटली डिफरेंट नियम है, टोटली डिफरेंट सब कुछ है, राइट? तो लेकिन आपके सोसाइटी में आपको लगा कि ये सही है भाई, यही सही है, और इस सोसाइटी के थोड़ा अलग आप चले गए अपने आप। एज फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल, आप एग्जाम्पल देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में लव मैरिज इज सो कॉमन, मल्टीपल मैरिजेस, डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, सब कितना कॉमन है एंड एवरीथिंग। सेम चीज अगर इंडिया में अगर होता है, राइट, लव मैरिज तो पहले, अभी तो फिर भी ठीक है, पहले के दिनों में कितनी बुरी लड़की है, लव मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया, कितनी बुरी लड़की है। ओके। तो लेकिन और क्या एक्ट, और मम्मी पापा के अगेंस्ट मैरिज किया, इसमें भी आपको कितना ज्यादा शर्म दिया जाएगा। मैं हमारी हमारी अनुमति तुमने नहीं लिया और तुमने शादी कर ली, कितनी बुरी हो तुम। बट इन रियलिटी इज इट, आप सच्ची मुच्ची बोलो, क्या ये गलत है? इज इट अ सिन टू मैरी somebody और लव somebody whom you love? नहीं, राइट? या, नो। बट क्या है, बिकॉज मेरा ये सोसाइटी में ये चलन आ रहा आया जा रहा है, तो मैं इधर से उधर भी हो जाऊं, किसी ने मुझे, मैंने कर दिया। बिपाशा अब अच्छा समझेगी, बिपाशा ने मैरी किया आउट ऑफ कास्ट, किया आउट ऑफ, टोटली आउट ऑफ स्टेट, राइट? बिपाशा, हाँ। Yes, दीदी. Yes, हाँ, yes. कितना झमेला हुआ इन ऑल दिस थिंग्स, राइट, इन द बिगनिंग। Still now. Mm-hmm. हाँ, स्टिल नाउ, Yeah. सी, Yeah, yeah, still एंड now. दे विल मेक यू फील गिल्टी कि तुमने गलत किया। बट सही में क्या गलत किया? लेकिन ये गिल्ट के वजह से, हमने गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमको गलत, सोसाइटी में ये ठीक नहीं है, तो यही गिल्टी, ये गिल्ट के এ- वजह से हम এ- क्या करते हैं, हम अपने এ- आप को सेल्फ पनिश करते रहते এটা সত্যি কথা দিদি, আমার গিল্ট হয়েছে কখন যে আমি মা বাবাকে আর একটু ভালো করে ম্যানেজ করে করতে পারতাম, বাট পড়াকে বিয়ে করার জন্য আমার কখনো গিল্ট হয়নি। এবং हैं। हाँ। আমার কাছে মনে হয় এখন পর্যন্ত ইটস মাই বেস্ট চয়েস। স্টিল নাও, हाँ। আমি জানি না ফিউচারে কি হবে, বাট এটাই। हाँ, बट समवेयर डीप डाउन तो गिल्ट तो फील कराते हैं ना लोग आप हाँ लोगों हाँ, को, स्टिल राइट? नाउ समथिंग हैपेन इन आवर फैमिली हाँ, लेकिन बिकॉज आप ऑफ यू देखना वी डिड इट। सबकॉन्शियस, हाँ सबकॉन्शियस अगर वो गिल्ट है ना, गिल्ट इज सच ए थिंग, ये ना पनिशमेंट अट्रैक्ट करता है अपने लिए। आप ये बोलेगा कि मैं तो डिजर्व, मैं तो गिल्टी हूँ, मैंने तो गलत किया, तो मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ, तो ऐसे लोग ना अपने जीवन में खींच खींच के प्रॉब्लम लाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपने जीवन में खींच खींच के लाते हैं, क्योंकि क्या है, वो गिल्ट फील कर रहे हैं। तो यूनिवर्स से वो बिकॉज गिल्ट मीन्स आई डिजर्व पनिशमेंट, इट इज ही और शी इज टेलिंग द यूनिवर्स आई डिजर्व पनिशमेंट, एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग ओके तथास्तु, यू ओनली बिलीव दैट यू डिजर्व पनिशमेंट, सो टेक इट। बट इन रियलिटी आई टोल्ड यू राइट नाउ, राइट, फॉरगिवनेस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। गलती किया, सीख लिया, अगर गलती नहीं भी किया, किया कुछ भी किया, सीख लिया, और बस खत्म कहानी, उसमें फिर पनिशमेंट का क्या बात है? सो ये फॉरगिवनेस अपने आप को देना सीखना है हम लोगों को कंटिन्यूअसली। जब भी गिल्टी हमारे बॉडी में आएगा, वो गिल्ट फीलिंग, कंटिन्यूअसली हम अपने आप को सूद करेंगे और बोलेंगे कि नो, आई एम डिवाइन, मैं तो गॉडेस हूँ, मैं किस चीज की गिल्टी हो सकती हूँ? यू नो जैसे योगानंदा बोलते हैं ना, द ग्रेटेस्ट सिनर इज द वन हु सेज दैट ही हैज क्रिएटेड सिन। वो वो एक्चुअली सिनर है जो खुद को अब सिन सिन बोलता रहता है ना, कि मैंने गलती की है, दैट इज द ग्रेटेस्ट सिन। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू से दैट आई हैव क्रिएटेड, आई एम अ सिनर। सॉरी, दिस इज व्हाट ही मेंट, या द ग्रेटेस्ट सिन इज टू से दैट आई एम अ सिनर। उसका मतलब है सबसे बड़ा पाप ये है कि अगर आप अपने आप को बोलो कि मैं पापी हूं, पापी हूं, यही सबसे बड़ा पाप है। कोई इस दुनिया में पापी नहीं है, सब अपनी गलतियों से, अपने एक्शन से सीख रहे हैं, दैट्स ऑल। एक खूनी भी अपने, वो अपनी गलती से कुछ सीख रहा है, वो उसको वैसे देखो, उसको पापी पापी स्टाइल में मत देखो।
दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। तो हमारे जीवन में वो गिल्ट भी नहीं रहेगा। ओके। सो देन यहाँ पे ना वही बोल रहे कि देखो ये आदमी अपने जीवन में कैसे, अपने जीवन में फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने जीवन, अपने लाइफ से, अपने एक एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है वो ऑथर के। उसके पास एक बिजनेसमैन आया था, बहुत स्ट्रेस्ड आउट, बहुत एकदम एकदम बिल्कुल उसका एकदम चेहरा कैसा था, स्ट्रेस्ड आउट चेहरा, एकदम पैनिकी चेहरा एंड एवरीथिंग। तो वो बोल रहा था कि मैं ना बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं होता है, हर मोमेंट में काम करता रहता हूँ एवरीथिंग। तो यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला है कि जो लोग गिल्टी फील करते हैं ना, वो लोग हार्ड वर्क भी अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में। सोचो, पनिशमेंट भी अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं अपने जीवन में, हर चीज में गिल्ट 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 फील करते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी करते हैं, बिकॉज उसको वो कॉम्पेंसेट करते हैं उस गलती को। सोचा मैंने तो गलती किया, इस वजह से मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं, मुझे और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनका जीवन ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, गिल्ट से भरा हुआ, हार्ड वर्क से भरा हुआ, पनिशमेंट से भरा हुआ, सफरिंग से भरा हुआ होता है। इसीलिए देखो फ्रेंड्स, गिल्टी फील करना कितनी बुरी चीज है। वी शुड नॉट फील गिल्टी, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, बट नो गिल्ट। या तो फिर जब नॉर्मन विंसेंट जो ऑथर है, उसने पूछा कि क्या है तुम्हारा, क्यों, क्या राज, क्या रीजन है, तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों एंड एवरीथिंग। फिर जब उन्होंने हिस्ट्री निकाला तो बोल रही कि उनका मम्मी जो थी ना, उनकी मम्मी का जो आदत था, लाइक आदत थी, शी ऑलवेज हैड अ हैबिट, उनका हैबिट था कि वो ना हमेशा एक्सपेक्ट करती थी कुछ गलत हो जाएगा, यू नो समथिंग सिनिस्टर इज गोइंग टू हैपन, कोई कुछ सिनिस्टर मीन्स पाप हो जाएगा, कुछ पाप हो जाएगा, कुछ तो गलत हो जाएगा जीवन में। उसकी उनकी मम्मी ऐसा हमेशा, आई हैव माई ओन मदर, I know she has a history, she has a history, because मेरे my father from the age of 6, when I was 6 years old, and my mother was 6 years into 7 years only into marriage, she had to take care of my father from that age। छह साल ही उनका शादी हुआ, 6-7 सालों में उसके बाद मेरे पापा का कितने सारे मल्टीपल हार्ट सर्जरीज हुए। तो डर के मारे, वो शौक के कारण ना, मैंने अपनी मम्मी को हमेशा देखा है कि वो हमेशा ना कुछ, हमेशा नेगेटिव पहले एक्सपेक्ट करेगी। अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा बुरा हो सकता है, ऐसा वो सोचेगी। ओके। तो ये जो सोच है ना, ये सोच और भी ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। और ये आदमी ऐसा ही सोच अपने मम्मी से उसने देखा। फैमिली कॉन्स्टलेशन साइंस में मैंने सिखाया ना कि हम लोग पेरेंट्स से ले लेते हैं, तो उन्होंने ये पेरेंट्स से उन्होंने ये ले लिया। ओके। फिर उसके बाद क्या है, फिर सेकंड है कि ये तो किया, सेकंड उन्होंने छोटे छोटे कुछ सिंस किए, कुछ पाप, छोटा छोटा कुछ खराब काम किया उन्होंने। वो खराब काम को, बिकॉज उनकी मम्मी हमेशा पाप पाप पाप, तो उनका छोटा छोटा भी उन्होंने जो गलती किया उसको भी वो पाप पाप समझ के अपने जीवन में सिर्फ हार्ड वर्क और पनिशमेंट खींच खींच के ला रहे थे। सो सी हाउ गिल्टी कैन रियली क्रिएट प्रॉब्लम फ्रेंड्स। इसीलिए हम जब ब्रेथ वर्क करते हैं ना, फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन, ब्रेथ वर्क को इतना लाइटली नहीं लो। मैंने देखा है कि ब्रेथ वर्क के दिन लोग एब्सेंट हो जाते हैं। ब्रेथ वर्क इज द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन फ्रेंड्स। ब्रेथ वर्क क्या, मेरा लास्ट लास्ट 2 हफ्ता मैंने इतना ब्रेथ वर्क किया कि मेरा बहुत कुछ सडनली एक शिफ्ट हो गया मेरा, माई माइंड सेट, माई थॉट प्रोसेस, माई वाइब्रेशंस एक दूसरे लेवल पे ही चला गया ब्रेथ वर्क करने के बाद। ब्रेथ वर्क अचानक से अपने आपके जीवन में शिफ्ट ला सकता है। ओके। और ब्रेथ वर्क जो है ना, हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, अपने टमी को खोल, ऊपर लेते हैं, नीचे लेते हैं, वी पुश अप एंड डाउन द टमी। इससे क्या होता है, हमारे नीचे के लोअर चक्रास में जो ये गिल्ट शेम होता है, उसको रिलीज करने का चांसेस एटलीस्ट हमारे पास बहुत हाई हो जाता है ब्रेथ वर्क के टाइम में। सो वी कैन रिलीज अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड शेम ड्यूरिंग ब्रेथ वर्क। ओके। सो फिर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं जो ऑथर बोल रहा है कि साइलेंस प्रैक्टिस करो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि इवन फॉर मी आई डोंट, पीपल, लोग क्या करते हैं, लोग लोग कितना कुछ एफर्ट लगाते हैं। मैंने सुना है कि आप हफ्ते में एक एक बार फुल साइलेंस रखो एंड एवरीथिंग, साइलेंस में रहो एंड ऑल दिस थिंग्स बोलते हैं। तो साइलेंस में रहना, इट्स लाइक मौना इज इट्स अ प्रैक्टिस। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, फास्टिंग करते हैं, मौना इज अ प्रैक्टिस।
कुछ कुछ लोग, मेहर बाबा आई थिंक वॉज इन मोहना फॉर 12 years, 12 साल तक उन्होंने बात नहीं किया। बहुत लोग ऐसे, कुछ जैन लोग कुछ है जिन्होंने बहुत बहुत साल तक मौना, एकदम मुंह से कुछ नहीं निकाला है, एवरीथिंग। सो साइलेंस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज साइलेंस जब होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो मुंह से साइलेंट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता साइलेंट होते होते, यस, मौन व्रत बोलते हैं उसको। हाँ, मौन व्रत। तो हम जब मौन व्रत करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता मुंह से साइलेंस होके आहिस्ता आहिस्ता दिमाग भी साइलेंट हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता हम ऑब्जर्व करते हैं कि दिमाग कैसे चल रहा है, एंड एवरीथिंग, और ज्यादा साइलेंट। एंड दिस इज अ, बोलते कि व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट सेइंग दैट हमेशा साइलेंट रहो, बोल रहे हैं कि जितना हो सके साइलेंस प्रैक्टिस करो। मैंने आप लोगों को सिखाया है, राइट, कि जरूरत से ज्यादा बेकार का, वेस्ट ऑफ एनर्जी मत करो। इधर घूमना, उधर घूमना, ये करना, वो करना, करो जब जब करना है जब करो। जब नहीं करना है, फिर से अपने कुकून में घुस के साइलेंस प्रैक्टिस, अपने में रहना। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं है, किसी को फोन लगा देती हूँ, थोड़ा पकड़ 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 कर लेती हूँ। व्हाट इज द पॉइंट? बाहर नहीं घूमने गए, लेकिन घर में रह रहे के आप पकड़ पकड़ कर लिए, पूरा आपका मौन आ गया, आपका रेस्टलेसनेस गया। Okay, so it's so important because silence creates a lot of positive एनर्जी। जो हमारा इमोशंस है वो हमको हेल्प करता है साइलेंस में। हम क्रिएट, जैसे होप, मैंने बोला ना, मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने आप, मैं देख रही हूँ सब कुछ, लेकिन मैं अपने अंदर ही हूँ। मैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अच्छा फील करने का प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ भीतर ही है। अपने अपने अपना मैं क्या फील कर रही हूँ उसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, एट द सेम टाइम वेरी सेंटर्ड। ओके, सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट आई डू इज दैट, मेरा, मैं यही बोलती हूँ, मेरा, मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एट होम, आई एम मोस्टली ओनली व्हेन आई रिदान कम्स होम, and Ridan, I have to send him to school. I talk when he comes home. I talk with him. You know, otherwise I'm whole day just on my own. मैं कुछ भी करती हूँ चुप। बहुत, मैं बहुत ज्यादा फोन पे बात नहीं, मेरी मम्मी जब फोन करती है तभी आई टॉक। इट्स नॉट कि मैं मम्मी को बहुत इंपॉर्टेंट है तभी मैं मम्मी को फोन करूंगी, अदरवाइज आई नो शी विल कॉल वंस इन अ डे, शी विल ऑलवेज कॉल, शी विल टॉक, सो आई टॉक। अदरवाइज आई एम ऑलवेज ऑन माई ओन। सो ये वाला प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, साइलेंस में रहना। साइलेंस में रहने का मतलब है अपने माइंड को भी, कभी कभी क्या होता है साइलेंस में रहने का, हमको हम पीस बनाने का मतलब है कि मैं पीस साइलेंस में हूँ, लेकिन मैं, मेरा दिमाग बहुत चल रहा है, देन इट अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। कि फाइनली क्या है, दिमाग को शांत करने के लिए हम साइलेंस में रहने का कोशिश कर रहे हैं। तो दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, दिमाग को थोड़ा सेटल करने की कोशिश करो। ओके, वो कैसे करोगे, वो मैंने आप लोगों को सिखाया है, माइंडफुल प्रैक्टिस, एंड ऑल दीज थिंग्स, ब्रीद, माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल वॉकिंग, ये सारी चीज हमारे दिमाग को शांत करेगा। ओके, फिर सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑथर ने 4 पॉइंट दिया है फॉलो करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, साइलेंस प्रैक्टिस करो, ऑथर ने बोला है, ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं ऑथर ने, प्रैक्टिस। सेकंड, उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम सिलेक्टिंग पीसफुल थॉट्स, रिमेंबर ओनली लवली मेमोरीज। जो मैंने आपको बोला है कि टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करो कि पीसफुल थॉट्स है कि नहीं, हाई वाइब्रेशन इमोशंस है कि नहीं। अगर नहीं है, कहीं नहीं चला गया है दिमाग किसी और चीज में, इमीडिएटली अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन होपोनोपोनो करो, एफर्मेशन करो। या फिर कोई, कोई कहीं वेकेशन पे गए थे तो कोई अच्छा सा कोई सीनरी देखा है तो उसी को रिमेम्बर करो। फॉर मी गोइंग आउटसाइड इज नॉट like seeing all these things. I just see the beauty, and that beauty takes me back into more meditative state. मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, लेकिन मैं बाहर इसीलिए जाती हूँ ताकि मैं और ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में आ सकूं। ऐसा नहीं कि मैं देखूं, आई एम अगेन नॉट इन अ क्रेजी स्टेट कि मैं एक नया कंट्री गई हूँ तो मुझे सब कुछ देख के खत्म कर देना है। मैं जाती भी हूँ, माई इंटेंशन टू गो आउट इज ऑल्सो के इतना वेदर इतना अच्छा है, शरीर पे हल्का सा ठंडा लगता है बॉडी में। घर के जस्ट बिल्कुल पास में ना एक बस स्टॉप है, और बस स्टॉप पे इतना सुंदर सा चेयर है कि मैं वहां पे इवनिंग में बस भी नहीं आता है वहां पे, बिकॉज ज्यादातर लोगों के पास गाड़ी है, बस भी नहीं आता है। मैं वहां पे बैठ के मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रही हूँ, होपोनो पोनो कर रही हूँ, एफर्मेशंस कर रही हूँ, बीच बीच में डीप मेडिटेशन में चली जा रही हूँ। you know so use every opportunity to increase that selective peaceful thoughts। अपने हमेशा दिन में, सारे दिन में कोशिश करो कि कैसे मैं खुश रह सकती हूँ, कैसे मैं एनर्जीज को और सेंटर कर सकती हूँ।
थर्ड पॉइंट, सो थर्ड इज रिपीटिंग ब्यूटिफुल वर्ड्स आउट लाउड। वो मैंने आप लोगों को बोला है, एफर्मेशन से कर सकते हो, ट्रैंक्विलिटी बोल के फील कर सकते हो वो कैसा फील कर सकता है। दैट वाज द थर्ड पॉइंट, रिपीटिंग ब्यूटिफुल वर्ड्स आउट लाउड। फोर्थ इज, यहाँ पे बोला है बाइबल बिकॉज द ऑथर इज क्रिश्चियन, बट what it is saying is that आप जब बुक्स, इसीलिए मैं स्वाध्याय, आई yesterday also said why is स्वाध्याय so important, बिकॉज आप जब बुक्स पढ़ते हो ना उस मोमेंट में शायद थोड़ा अच्छा लगा, ओके, आपने पढ़ लिया बुक, उस मोमेंट में शायद से अच्छा लगा, आपका वाइब्रेशन हाई हो गया। स्वाध्याय का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपके वाइब्रेशंस को तब उस टाइम में हाई कर रहा है। कभी आप देखना किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आप रेगुलरली स्वाध्याय कर रहे हो ना, एंड स्वाध्याय ऑफ गुड स्पिरिचुअल बुक्स आई एम टॉकिंग, नॉट जस्ट फालतू बुक्स, अच्छा कोई ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर, हम लोग पावर पढ़ रहे हैं। मेरा क्या होता है कि मैं कभी भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, अचानक से कोई बुक आता है मुझे हेल्प करने, किसी एक बुक का लाइन मुझे अचानक से याद आ जाता है, और इमीडिएटली ना मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। मैं अगर लो जा भी रही हूँ तो मेरा क्या होता है कि मैं वो लाइन को याद करके ना मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। Yeah. So this is how I shift my mindset through books. And here it is saying that words of Bible are therapeutic. It's not just words of Bible, words of any enlightened master, spiritual books are very therapeutic. So अब उसको अपने आप पढ़ो ना तो, और याद रखोगे तो कंटिन्यूअसली अपने आप को जब रिपीट करते रहोगे ना, यस मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है एंड फील किया है। ओके गुड। कौन से वाले बुक से रुचि, कौन सा वाला बुक, या फिर हमारा जो क्लासेस में कुछ लाइन याद करके आपको होता है? क्लासेस का लाइन, राइट। सो देखो देखो दिस इज, हाँ एक तरीके से अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हमारा हमारा जो सत्संग है वो काम में आ जाता है कि इसी में हम इतने बुक्स पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि वो उसको आप रिपीट कर सकते हो। हाँ हाँ, यस, एंड अनदर थिंग, मैंने देखो ये कितना काम का होता है, मैंने बहुत लोगों को बोला है कि हमेशा कॉपी लेके बैठो, पॉइंट्स लिखो। और जो लोग पॉइंट्स लिखते हैं ना उनके पास होता है, उनके पास देखो स्टोर्ड होता है, कभी भी दुखी है तो वो खोलेंगे तो याद आ जाएंगे, या फिर नहीं भी खोलेंगे, लिखे हैं तो और ज्यादा दिमाग में रहता है। सो दैट्स व्हाट रुचि इज सेइंग कि आप जब पॉइंट्स बोलते हो मैं लिखती हूँ तो वो मुझे बाद में काम में आता है, मुझे हेल्प करता है मेरा लाइफ स्टेज चेंज करने में। ओके। एंड अनदर थिंग यहाँ पे बोला है कि, यहाँ पे वही बोल रहा है कि पेस, बोल रहे पेस से ज्यादा पीस पे ध्यान दो। ओके, हमारा क्या काम है, हम लोग स्पेशली बंगालियों का क्या है ना, हम लोग कहीं पे घूमने जाएंगे ना, हमको लगता है कि हम कहीं, ये आपने ब्रिटिशर्स को देखा और बंगालियों को देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? ब्रिटिशर्स जाएंगे, ब्रिटिशर्स एक ही ब्रिटिशर्स या फॉरेनर्स आप देखो, वो लोग गोवा में जाएंगे ना, गोवा पे बैठ के एक ही जगह में बैठ के पूरा सारा कुछ, एक हफ्ता 2 हफ्ता एक ही हैमॉक पे बैठ के बिता देते हैं। ओके। और बंगालियों को देखना, वो कहीं पे भी घूमने जाएंगे ना, वो लगता है कि वो रेस में है। ये देख लिया, वो बाकी है, वो नहीं देखा तो क्या होगा, ऐसा टाइप्स, वो भी देखना है, ये भी देखना है। ओके। सो मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन है, आई एम सॉरी बट आई एम ऑल्सो, बिकॉज he has booked some plans and I have to follow him, I have no other option, इसीलिए मुझे याद आ गया। इट्स ट्रू दीदी, ये सच्ची है। हाँ क्या? इट्स ट्रू, ये सच है दीदी। हाँ। तो फिर क्या होता है, पीस गया कुछ दे, पीस चला जाता है ना, ऐसे घूमने हाँ, में पीस है क्या? कोई पीस नहीं है। रिलैक्स भी नहीं मिलता ना, रिलैक्सेशन भी जगह नहीं है, नहीं थैंकफुली है। आई हैव दैट पीस, बिकॉज हम लोग घर पे ही है, सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा बहुत हेक्टिक जाएगा। बट सो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि पीस पे फोकस करो, पेस पे नहीं, कि देखा नहीं तो क्या होगा, अरे नहीं देखा तो नहीं देखा, क्या हुआ? ओके। बट वही, यहाँ पे वही ऑथर बोल रहे हैं कि हम लोग पेस पे इतने ज्यादा
बिजी हो जाते हैं हर चीज में, हमें लगता है कि मीन्स अचीवमेंट स्टेट में है, हम लगता है कि सब कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ करना है जीवन में, नहीं तो हम कुछ नहीं कर रहे टाइप्स। और इसमें क्या होता है, पीस हमारा जीवन से चला जाता है। और यहाँ पे बोल रहे कि देखो गॉड कितना शांत है, गॉड कितना पेशेंट है, द यूनिवर्स इज सो पेशेंट। हड़बड़ी करते हुए इतना पैसा खर्चा करके गए एंड पूरा ठीक से नहीं देखा। ये क्या गुज्जू दिमाग भी है क्या रुचि? ये गुज्जू दिमाग भी है, हाँ? बंगाली और गुज्जू, हाँ, दोनों। हाँ मैं फोटो लगाती हूँ तुम लोग, हाँ अब मैं बंगाली स्टाइल में घूम के लगाती हूँ तुम लोग, हाँ, इधर से वो उधर, वो बंगाली वाला झोला लगा के घूम घूम के फोटो लगा के भेजूंगी तुम लोग को। ओके, बट जोक्स अपार्ट, मेरा मिल्क मिक्स बंगाली पंजाबी गुजराती ऑल है। ओहो रुचि फंस गई। ओके, so that's what I'm talking about. Okay, so instead of instead of that, he said, बोले कि गॉड को कभी हरी करते हुए देखा है, रेस्टलेस होते हुए देखा है कभी भी? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जल्दी करना है वो, बिकॉज वो पीसफुल है, इसीलिए ही सो एफिशिएंट। इन द सेम वे हमारा दिमाग जब पीसफुल हो जाएगा ना, हम इजीली बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे। हाँ, हमको लगता है कि फास्ट फास्ट करेंगे, फास्ट फास्ट सब कुछ सब कुछ सब कुछ जीवन में सब कुछ अचीव करना है, सब कुछ देखना है, सब कुछ करना है। वो करेंगे तो हमारा पीस चला गया है, एफिशिएंसी जीवन में चला गया है, जो जीवन में बहुत कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पहले फोकस करके खत्म करना है, राइट? लेकिन हम इतने अगर रेस्टलेस हो जाते हैं एंड एवरीथिंग हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा मेन मुद्दा जो है जिसको एड्रेस करना है जीवन का, वो कभी कभी मिस हो जाता है। इस वजह से it is saying that we have to have a peaceful mind instead of efficiency, instead of efficiency, और कभी कभी efficiency चाहिए, perfection चाहिए, उसके वजह से हम अपना पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। बट हमेशा याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में है पीस ऑफ माइंड, उसके बाद सब कुछ। बिकॉज पीस ऑफ माइंड अगर होगा ना, आहिस्ता धीरे, धीरे, बंगाली में क्या बोलते हैं, धीरे सुस्ते, हिंदी में क्या बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। टाइम ले सकता है बट वो और भी ज्यादा एफिशिएंट वे में सॉर्ट आउट होगा। नेचर नेवर हरीज, राइट? नेचर देखो, वो ऑथर बोल रहा था कि देखो आप एक फॉरेस्ट में जाओ ना, कितना कुछ एक्टिविटी हो रहा है, बहुत एक्टिविटी हो रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, सब कुछ। जिस ट्री को ग्रो करना है वो ग्रो हो गया, जिसको ब्लूम करना है वो ब्लूम कर गया, जिसका फल गिरना है वो गिर गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एकदम पीसफुल स्टेट में हो रहा है, कोई हरी नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। सो दैट्स हाउ वी शुड बी। नेचर नेवर हरीज येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। नेचर कभी आधा अधूरा नहीं रहता, उसका सब कुछ काम होता है, लेकिन वो कभी भी उसको कभी हरी में नहीं देखोगे। इन द सेम वे अपने जीवन को भी ऐसे हरी बेस्ड, restless base mat banao. It make your life a peaceful life. Okay. Thank you very much, everybody. Anybody has any question or anything they want to share, they can share. Otherwise, I'll say good night for tonight. I don't have anything to say, share, Didi, today. Okay. Today I learned a lot of things. Yeah. अभी जब भी जाओ थोड़ा धीरे धीरे सुस्त घूमो। नहीं 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 नहीं, मैं झोला लेके घूमूंगी। हाँ करने वाले थे ना। हाँ, आई विल सेंड यू द, डू यू नीड द बुक? इट इज एन ऑडियो बुक, मैं सेंड करती हूँ आप लोग सबको। बहुत अच्छा होगा दीदी, हाँ सेंड कर दो। ओके जाते जाते मैं सुन सकती हूँ, मेरे ओके। क्लास में होते हैं। हाँ ठीक है दीदी, ओके या गुड योर नाइट। वॉइस इज क्रैकिंग बिपाशा। और दीदी मैंने वो थोड़ा हेडफोन पहना था अभी इसलिए ओके, बाथरूम में आई थी थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, अभी सब ठीक। सब सुन रहे दीदी? हाँ थोड़ा बहुत, हाँ सुनाई दे। सॉरी हमने चेंज कर दी। या, थैंक यू सो much, see you tomorrow again. Good night. I will only take class for 4 days in the evening. Okay, ओके Fridays दीदी। we will be going out most of the time, so till Thursday I will take classes again from next day, Monday to Thursday. Okay, next week. मंडे थर्सडे ओके, ओनली इवनिंग क्लास ना दीदी? Evening, no morning, yeah, because I'm busy with Ridan's project in the morning ओके and दीदी also other ठीक stuffs. Thank you very much. Have a great night. Good night. Bye bye. है, गुड नाइट।